विश्व हृदय दिवस के अवसर पर मेदांता हॉस्पिटल में विश्व की पहली हॉट टनल का दोपहर 2.30 उद्घाटन किया गया। इस हॉट टनल से लोगों को ये पता चल सकेगा कि हृदय कैसे काम करता है। इससे गुड हॉट और बैड हॉट में अंतर के बारे में पता चलेगा। इसके अलावा वे ये सब वीडियो के माध्यम से देख भी सकेंगे। साथ ही इसके साथ उच्च डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि आजकल जो युवाओं को जिम में हार्ट अटैक आ रहे हैं वह किस वजह से आ रहे हैं, उससे भी बचने के उपाय बताएं। डॉक्टर ने कहा कि जिम में जाकर ज्यादा वजन उठाने वाली एक्सरसाइजों से भी दिक्कत होती है। जिम का मतलब खाली भार उठाने से नहीं होता, आप जिम में जाकर जॉगिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। साथ ही जो नए युवा हैं आजकल सिगरेट का कई हानिकारक चीजों का सेवन कर रहे हैं, उससे भी उनको बचना चाहिए। आई लखनऊ से देखते हैं हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। वर्ल्ड हार्ट डे है और उसका पर्पस होता है कि पब्लिक में दिल से रिलेटेड रोगों का हम अवेयरनेस बढ़ाएं, क्योंकि अगर अवेयरनेस बढ़ने से हम दिल के रोगों को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये टनल बनाने का आज हम लोगों का जो मेन ध्येय था वो ये था कि जब मरीज उसके थ्रू जाएंगे तो वहाँ पे क्या प्रिवेंशन, कैसे हम इन बीमारियों से बच सकते हैं, उसका साइन वो सब बोर्ड्स उसमें लगे हुए हैं जानकारी के लिए। और उसमें हमारे टीवी शॉट्स भी रन कर रहे हैं जिसमें हम ये बता रहे हैं कि अगर किसी की खून की नलियां दिल की ब्लॉक हो जाती हैं तो उनको हम किस ढंग से खोल सकते हैं, एंजियोप्लास्टी के जरिए या ओपन हार्ट के जरिए। तो ये एक बेसिकली अवेयरनेस के लिए है और लोगों में मैसेज के लिए है कि आप दिल के रोग को प्रिवेंट कर सकते हैं और अगर हो जाता है तो आप उसका उपचार संभव है, उसका उपचार कराना चाहिए जांचों के बाद। सर, कल वर्ल्ड हार्ट डे है और इस हार्ट डे पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, इस बार वर्ल्ड हार्ट के जो थीम है ये है ईच हार्ट फॉर एवरी हार्ट। इसका मतलब है अवेयरनेस क्रिएट करना सोसाइटी में, ताकि हर आदमी दूसरा आदमी को मदद कर सकते, स्पेसिफिकली हार्ट की बीमारी को बारे में। ये तो चीज़ है, अवेयरनेस होंगे तो हम लोग बीमारी को जल्दी पकड़ सकते, जल्दी इलाज होंगे तो फिर लॉस ऑफ लाइफ कम होती है सोसाइटी में। ये मुख्य चीज़ है। सर, क्या प्रिवेंशन रखना चाहिए, क्या सावधानी बरतें कि दिल का रोग ही ना लगे? तो ये तो देखिए, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है इसमें। ये हम लोग जब छोटे होते हैं तब से ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मानना चाहिए हम लोग को। आजकल का जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या हार्ट की बीमारी बढ़ रहा है, ये बेसिकली एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम का रिफ्लेक्ट करते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, उसमें हम लोग डायबिटीज़ मेलिटस आती है, हाइपरटेंशन आती है, ओबेसिटी आती है, लिपिड डिस्फंक्शन आती है। उसके साथ में लाइफस्टाइल में जैसे स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं या लैक ऑफ एक्सरसाइज होती है, खान पान पे ध्यान नहीं रखते, ये सारी कॉकटेल की तरह काम करते हैं। इसके साथ में किसी व्यक्ति का जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन, फैमिली हिस्ट्री होती है, ये सब मिल के ये हृदय का जो कोरोनरी आर्टरी, हृदय का नाड़ी में जो ब्लॉकेज है, ये सब होती है। तो ये टाइम में पता चल जाती है, टाइम में आप इसका प्रिवेंशन कर सकते तो बीमारी का ये प्रॉब्लम कम होगा या इलाज ठीक टाइम में हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये भी देखा जा रहा है आजकल, नहीं, ये हो सकता है पहला भी होता होंगे, आजकल न्यूज़ पहला नहीं आते थे, अभी आते होंगे। बट ये है प्रीमेच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज हम बोलते हैं इसको। जिनका कोरोनरी आर्टरी में बीमारी 40 साल के पहले होती है, इनको प्रीमेच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। ये इस प्रांत का मतलब एशिया और इंडिया में ये बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है 40 ईयर्स के पहले। और ये जो बीमारी होती है बहुत ज़्यादा होती है। यूजुअली जो कोरोनरी आर्टरी बीमारी होती है ये वयस्क लोग को होती है, 70 ईयर्स लोग को होना चाहिए। बट ये जो अर्ली बीमारी होती है वो डेंजरस होती है, इसलिए इसका पिकअप नहीं होती है तो सडन कार्डियक इवेंट्स होती है। सडन कार्डियक इसमें होती है, किसी में मान लीजिए 70-80% ब्लॉकेज होती है, उसमें सिम्टम आती है। ऐसे पेशेंट में जिनमें 40-50% ब्लॉकेज होती है, सिम्टम्स नहीं आते। अचानक खून के नाली प्लग रप्चर करने के बाद, बंद होने के बाद 100% बंद होती है और जबरदस्त अटैक होती है उसमें। फिर इसलिए
प्रिकॉशनरी इनको रेगुलर हेल्थ चेकअप वगैरह करना चाहिए। जिनका फैमिली हिस्ट्री है या कुछ है उनको रेगुलर हेल्थ चेकअप करने से पहला पिकअप होगा तो इस पर इलाज किया जा सकता है। और जहाँ तक जिम जा रहे हैं जो लोग हैं, जो exercise वो तो माना तो नहीं है, करना तो चाहिए, बट ये सारी चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी ये सब कार्डियोलॉजी डॉक्टर्स ज़्यादा बताएंगे आपको। मैं आपके जिम वाला सवाल एड्रेस करूं। ऐसा है, जो जिम करता है एक्सरसाइज हार्ट के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी सीमा क्रॉस करके जिम में लोग मसल बिल्डिंग और वो सब करते हैं, उस हार्ट की मांसपेशियां भी भारी होने लगती है। इस तरह से शरीर की मांसपेशी, और ये यंग लोगों में ज़्यादा होता है। और मेरा ये विचार है और ये बहुत अच्छी वो है कि शायद उसी वजह से हार्ट की मांसपेशियां भी भारी होती हैं जो हम देखते हैं। तो उनको ज़्यादा खून चाहिए, जब मांसपेशी भारी है तो उसको ज़्यादा खून चाहिए, और शायद उतना खून नहीं जा पाता है क्योंकि अर्ली डिजीज़ हो या नॉर्मल आर्टरी भी हो तो उतनी बड़ी मांसपेशी के लिए नहीं बनी है वो आर्टरी। तो उसमें अगर एक्सरसाइज ज़्यादा हो जाती है और इमीडिएटली रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और उतनी पहुंच नहीं पाती तो एंजाइना होता है और उसी से हार्ट अटैक हो सकता है। इसका पूरा क्लियर अभी तक पता नहीं चला है, मगर ये ऑब्जर्वेशन जो आई है ये तथ्य सही है कि अर्ली एज में यंग लोगों को जिम में हार्ट अटैक हो रहा है। तो मैं समझता हूँ एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसमें आप रनिंग करें, वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, साइकिलिंग करें, मगर जिम एक सीमा तक थोड़ा बहुत ठीक है। मगर ये जो बॉडी बिल्डिंग वाला जिम यंग लोगों में आजकल प्रचलित है, ये चीज़ सही नहीं है और इसको अवॉइड करना चाहिए।